हाँ केशव मौर्य जी की आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक लेआउट दे दी लाइव की वो जी जी अब मिल गई है ना आपको पीसी लाइव में ठीक है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कैबिनेट भी जी जी कैबिनेट मीटिंग है ये लाइव में प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस और मीडिया प्रतिनिधियों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। आवाज आ नहीं रही है। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 21 प्रकरण प्रस्तुत हुए थे, जिसमें से 20 पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिली है। एक 13 नंबर का जो प्रस्ताव था उसको डिफर किया गया है, उसको अगली कैबिनेट की मीटिंग में लिया जाएगा, जो कि अयोध्या में संभाली। पहला प्रस्ताव अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के अंतर्गत सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड मिसेस एलजी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा को शासनादेश 12/5/16 व 14/12/20 के क्रम में मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत केस टू केस बेसिस पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के आकलन के संबंध में कॉर्पोरेट कमेटी की संस्तुतियों पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया, जिसके तहत एक बेसिक फार्मूला ये था कि जो भी ये कंपनियां टैक्स के रूप में सरकार को धन देंगी, सरकार उसको 100% वापस करेगी। लेकिन चूंकि लगभग 60,000-62,000 करोड़ रुपए का इनका प्रोडक्शन है और मात्र 3,000 करोड़ रुपए की इनकी बिक्री उत्तर प्रदेश में है, तो इस फार्मूले से उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जा सकता था। इसलिए नया फार्मूला आया A-B-C, अर्थात इसके वित्तीय प्रोत्साहन इनको दिया जा रहा है, क्योंकि उस फार्मूले से उनको कुछ भी मिल नहीं रहा था। इसलिए नया फार्मूला ये बना है कि SGST लायबिलिटी, B प्रोरेटा कहते हैं समानुपातिक, और SGST को ITC प्लस अवशेष IGST का ITC, अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाते हुए जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उतने के बराबर इनको रिइंबर्स किया जाएगा। और इस फार्मूले के हिसाब से 15 वर्षों में 1751 करोड़ रुपए की देने की बात, इनको प्रोत्साहन राशि देने की बात हुई है। इस पर आज मंत्रिपरिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया। 1751 करोड़। जी 1751 सैमसंग को, और एलजी को
इसी फार्मूले के आधार पर 10 वर्षों में, सैमसंग को 15 वर्षों में इसी फार्मूले के आधार पर, और एलजी को 10 वर्षों में वापस किया जाएगा। जी 500 को अभी बता रहे हैं। ₹567 करोड़। इनकी टोटल वैल्यू जो है वो 567 करोड़ रुपए है, और सैमसंग की टोटल इन्वेस्टमेंट जो अभी तक जो वैल्यू किया गया है वो 2738 करोड़ रुपए है। जी जी नहीं 1751 करोड़। इनको टोटल वैल्यू इसमें नहीं है, इसमें 80% का वो है विड्रॉल इसी फार्मूले के तहत। जी इस फार्मूले के तहत जो हमने फार्मूला बताया उसी फार्मूले के तहत इनको 10 वर्षों में जो कुछ भी वो देंगे उसको अदा किया जाएगा। 567 की टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट थी जो वैल्यू किया गया। ₹1751 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं है, 1751 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा इंसेंटिव के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में 1751 करोड़ दिया जाएगा। क्योंकि उस फार्मूले से जो फार्मूला जिस समय ये इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय जीएसटी लागू नहीं था। जीएसटी लागू होने के बाद ये पता चला कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से जो कुछ भी घटाकर कुछ भी बचता नहीं। इसलिए चूंकि ये लीडिंग कंपनियां थी, लीडिंग कंपनियों ने माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में बाकी इंडस्ट्री को लाने के लिए, इसलिए इनको विशेष रूप से इस फार्मूले के तहत इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। 1751 को 15 साल में दिया जाएगा, 15 वर्षों में। ये खास बात है जी नहीं, केस टू केस बेसिस की फार्मूला था कि केस टू केस बेसिस के ऊपर हम इसको तय कर सकते हैं। एलजी का 567 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है और उनको 10 वर्षों में जो इस फार्मूले के तहत पैसा बनेगा वो 10 वर्षों में उनको दिया जाएगा। 3 प्रकार के अगर आपको समझना चाहो तो हम समझा देंगे क्योंकि वो मेरा विभाग है। आईटीसी को माइनस करके जो भी हमारा यानी कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जीएसटी में एक वन टाइम टैक्स केवल पड़ता है। 3 प्रकार का जीएसटी है, एसजीएसटी और सेंट्रल सीजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि इंटर स्टेट है और एक सेंट्रल का है एक स्टेट का है। जो भी पैसा जो कंज्यूम स्टेट में होता है उसका पैसा तो हमको मिलता है, और जो स्टेट के बाहर होता है, जैसे इनका प्रोडक्शन था लगभग 60,000 करोड़ का और मात्र 10% केवल 3,000 करोड़ 5% की बिक्री उत्तर प्रदेश में है, बाकी सब जगह आउटसाइड। इसलिए ये फार्मूला निकाला गया कि किसी भी तरीके से इनको इस फार्मूले से इंसेंटिवाइज किया जाए, अर्थात लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इनका वो आता है और 270 करोड़ रुपए का इनका वो आता है। तो
तो इसलिए उसको अगर उसी अनुपात में घटाकर अगर देखा जाता है तो 15 वर्षों में इंसेंटिवाइज करने के लिए इनको 1751 करोड़ रुपया निकलता है। 1751 करोड़ रुपया 15 वर्षों में दिया जाए। दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के माध्यम से अभी तक उत्तर प्रदेश को जो पैसा मिलता था वो लगभग बहुत कम है। केवल 9400 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसको देखते हुए बहुत ही आकर्षक पॉलिसी आज लॉन्च की गई और मंत्रिपरिषद के द्वारा जिसका अनुमोदन प्रदान किया गया। ये हमसे ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र का 3,74,092, कर्नाटक में 3,21,000 और हमारा अक्टूबर 2019 से 2022 तक मात्र 9435 करोड़ रुपए का एफडीआई आया। इसलिए इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक पॉलिसी आई है कि 100 करोड़ रुपया के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। खास तौर से इनको 75 और 80% तो लैंड परचेज में सुविधा, इसके साथ स्टाम्प ड्यूटी में भी सुविधा दी गई और साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी, इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी इनको 25 से 30% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी सुविधा दी जा रही है। ये 5 वर्ष के लिए है और ये बहुत ज्यादा लिक्विडेटिव पॉलिसी है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, ताकि लोग रोजगार के अवसर भी बढ़ सके और हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके साथ साथ एक इसमें और इंसेंटिव दिया जा रहा है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए आज तो बता चुके शुरू में 21 प्रस्ताव आए थे, 20 पास हुए। ये इस योजना के अनुसार प्रत्येक पात्र योजना हेतु उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे तो 5 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5,000 रुपए की सीमा तक अधिकतम 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की लागत की प्रतिपूर्ति भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इसमें लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे खास तौर से इन जनजातियों में एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। खास तौर से समाज में जनजातीय जीवन शैली, परंपराओं व कला विधाओं से परिचित हो सकेगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों व उत्पादों का विक्रय होने से उन्हें आर्थिक लाभ होगा। जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। ये संग्रहालय जो है पूरी तरीके से केंद्रीय सहायता, अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो संग्रहालय बनाए जा रहे हैं उसके लिए 15 करोड़ रुपए तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन इस विशेष परियोजना के लिए जो भारत सरकार को इसमें संपर्क किया गया है, पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। प्रदेश में निवासरत जो जनजाति इसमें खास तौर से शामिल होंगी उसमें थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहारिया, परिया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया, बुनिया, पंखा, चेरो और कोल, इस तरीके की जातियां जो हैं, इन जातियों का खास तौर से ये एससी और एसटी का संग्रहालय बनेगा। जी, इसका बजट है 2446 लाख।
24,46,46,000। ये जनजाति जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध है। 11,34,273 है इसकी जनसंख्या। 11,34,273। इसमें मिर्जापुर में जो भूमि आवंटित की गई है तो लगभग 4 एकड़ से कुछ ज्यादा है, 4.046 हेक्टेयर। और सोनभद्र में जो जमीन जो दी गई है वह 2.828 हेक्टेयर। ये एक औपचारिक है, इसमें पर्यटन विभाग का एक अतिरिक्त अनुभाग सृजित हो रहा है चौथे में। इसके साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर नए थाने बन रहे हैं, जैसे जनपद वाराणसी के थाना शिवपुर, जनपद गाजियाबाद के थाना टीला मोड़, जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण, जनपद आगरा के थाना शाहगंज, जनपद गोरखपुर के कैंपरगंज में अग्निशमन केंद्र, जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में नवीन थाना, जैत के निर्माण एवं जनपद लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 4 में मॉडर्न थाने के निर्माण हेतु भूमि कम होने के कारण अतिरिक्त मंजिल बढ़ाए जाने तथा भविष्य में निर्मित होने वाले थानों तथा जनपदीय परिक्षेत्रीय साइबर थानों एवं पुलिस विभाग के अन्य भवनों हेतु उपलब्ध भूमि कम होने की स्थिति में मानकीकृत क्षेत्रफल के अनुसार अतिरिक्त मंजिल बढ़ाए जाने तथा लेआउट प्लान और फ्लोर प्लान अनुमोदित किए जाने का अधिकार माननीय विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व किए जाने के संबंध में है। इस पर आज मंत्री परिषद ने अनुमोदन दे दिया है। इसमें ये 11 माह से लेकर 24 माह तक कार्य पूर्ण कराए जाएंगे। खासतौर से इन स्थानों पर जो स्थान कम के होने की वजह से इनको अतिरिक्त वो दे दिया गया। और अब तो वर्टिकल का जमाना है, क्योंकि भूमि ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल बढ़ाया जाए। अभी तक G+2 को अब G+3 बनाए जाने का प्रस्ताव पर मंत्री परिषद ने अनुमोदित किया, यानी ग्राउंड फ्लोर +2 था, अब G+3 हो गया। ये प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को भी आज मंत्री परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया है। इसमें खासतौर से जो हमारे बहुत से संस्थान हैं उनमें उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक नया नियमावली आई है। जनपद रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को वापस किए जाने के संबंध में ये भी आज लगभग इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें ली इसलिए गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया, इसलिए वो भूमि आज वापस दी जा रही है। ये भूमि को वापस देते हुए उक्त भवन एवं भूमि इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर का कार्यालय भी स्थित है। तो ये भूमि जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को 30 वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी। 100 रुपए वार्षिक रेंट पर इस दर से पट्टे पर आवंटित भूमि को वापस देते हुए उक्त भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। मथुरा में एक इंटरनेशनल SKS इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई है। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये तो पहले भी आ चुका है।
इसके लिए देवी पाटन मंडल, विंध्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में उच्च शिक्षा की उपलब्धता की जाने हेतु एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया। वर्ष 2023-24 के आय व्यय के अनुदान में 73 अंतर्गत विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस विश्वविद्यालय हेतु कम से कम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता तथा लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। विंध्याचल धाम मंडल के अंतर्गत 3 जनपद मिर्जापुर, भदोई, संत रविदास नगर तथा सोनभद्र में सम्मिलित है। विंध्याचल धाम मंडल के तीनों जनपदों में स्थित समस्त महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संबद्ध है। विंध्याचल धाम मंडल मिर्जापुर में एक नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 3 जनपद मिर्जापुर, भदोई और संत रविदास नगर सोनभद्र में स्थापित महाविद्यालय में सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार मुरादाबाद का है और इसी प्रकार देवी पाटन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर। वर्तमान में जो हमारा आप लोगों के माध्यम से भी कहना है कि अपना आधार वेरीफाई कर लें। जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर इस दीपावली के अवसर पर दिया जा रहा है। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी लाभार्थियों से ये आग्रह होगा कि सभी लोग अपना आधार वेरीफाई करा लें, क्योंकि दीपावली पर उनको निःशुल्क सिलेंडर मिलने जा रहा है। 1,75,00,000 ये अभी तक जो व्यवस्था है वो ये है कि सिलेंडर लेते हैं और बाद में पैसा रिइंबर्स होता है अकाउंट में। नई शीरा नीति आई है। 19% शीरा जो है लगभग हम सब जानते हैं कि 22-23 में भी आबकारी राजस्व का लगभग 44% अंश देशी मदिरा से प्राप्त होता है। यह आवश्यक है कि समस्त देशी मदिरा आसनियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित मात्रा में शीरा उपलब्ध कराया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा सत्र 2022-23 में देशी मदिरा उत्पादक आसनियों को सी हैवी शीरे के टर्म में आग्रह करके सी हैवी शीरे की निर्धारित होने वाली कुल मात्रा का 20% पिछला साल दिया था, इस साल 19% शीरा जो है जो उनको दिया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए शहरों का समग्र एवं समुचित विकास योजना के अंतर्गत 6 प्राधिकरणों उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को इनको एक सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है राशि। ये भी जो विस्तार हो रहा है खासतौर से 6 प्राधिकरणों को ये उपलब्ध कराई जा रही है। भूमि अर्जन के रूप में आने वाले व्यय का 50% तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह 6 प्राधिकरण अयोध्या स्वीकृत धनराशि अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़, मेरठ 200 करोड़, आगरा 150 करोड़, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद वाराणसी 400 करोड़, मुरादाबाद 200 करोड़, न्यू कानपुर सिटी योजना इसमें 150 करोड़, इनकमो आवासीय योजना के 50 करोड़, टोटल लगभग 1580 करोड़। इसका
50% पैसा सीड कैपिटल के रूप में 6 प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को, यानी कि वाराणसी में आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, वाराणसी विकास प्राधिकरण को 400 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। नहीं, बाकी सब में विकास प्राधिकरण को दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को 400 करोड़ रुपए अलग से दिया जा रहा है, 6 विकास प्राधिकरण। इसमें 20 साल के लिए 50% कैपिटल सीट के रूप में पैसा दिया जाना आज मान्य हो गया, ताकि जो विस्तारीकरण हो रहा है उसका समुचित रूप से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पर उपलब्ध कराई जा सके। ये 13 नंबर उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण वाला, ये डिफर हुआ है। ये उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत की नर्सरी तहसील अमरिया, ये निःशुल्क भूमि जो है वो नई तहसील में जनपद पीलीभीत की नर्सरी तहसील अमरिया के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित ग्राम अमरिया स्थित गाटा संख्या 290 रकबा 1.12 हेक्टेयर नॉन जेडे भूमि जो सिंचाई विभाग की नहर कोठी के नाम दर्ज है अभिलेख है तथा भूमि पर निर्मित भवन राजस्व विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया जा रहा है। इसमें एक हेरिटेज बिल्डिंग है, वो लोग इसको मेंटेन भी करेंगे, राजस्व विभाग वाले, निःशुल्क दिया गया। जनपद कुशीनगर में एक 1026 बंदी क्षमता की एक कारागार के लिए आज मंत्री परिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये 228 करोड़ 31 लाख 52 हजार 2 साल के अंदर ही बनकर तैयार होगी। अभी तक यहाँ 228 करोड़ 31 लाख 52 हजार, अभी तक 26 हेक्टेयर जमीन है 3 गांव की। ये नवीन कारागार बनेगी, लगभग 66 एकड़ है 26 हेक्टेयर, और ये ग्राम लमुहा, ग्राम केवल छपरा तथा ग्राम भटवलिया 2 साल के अंदर इसका बनना प्रस्तावित है। मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको अनुमोदन प्रदान किया गया। ये औपचारिक है, इस पर संस्था नहीं लेगा आज खास तौर से 2 प्रस्ताव और हैं अभी। ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई पास मशीनों की स्थापना व संचालन पर निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर के अनुसार लगभग 142 करोड़ का वार्षिक व्यय इस पर आएगा। 50% की भागीदारी भारत सरकार की है। प्रदेश में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ई पास मशीनों के माध्यम से जो हम लोगों को गल्ला वितरित करते हैं, तो अक्टूबर 2023 में उसकी निविदा समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर माह जनवरी 2024 तक अथवा संपूर्ण प्रदेश अथवा एकल टेंडर प्रभावी होने दोनों में से जो भी पहले हो तक के लिए बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। संप्रति प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई पास मशीनों की स्थापना व संचालन हेतु यूपी डेस्को द्वारा तैयार मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित आरएफपी के आधार पर इन निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन एवं आरएफपी में उल्लिखित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व तकनीकी क्राइटेरिया में निर्धारित शर्तों के अनुरूप सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं का चयन किया गया है। इन सिस्टम संस्थाओं के चयन, उनके ग्रुप कार्य योजना का आवंटन तथा त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किए जाने पर माननीय मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। ये हम आपको दे भी देंगे अलग से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये राजकीय पॉलिटेक्निक
में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राजकीय पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन निजी सहभागिता से किए जाने के संबंध में ये भी अपने आप में जो हमारा ITI उनको PPP मॉडल पर संचालित करने का आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसकी सूची भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। PPP मॉडल पर राजकीय पॉलिटेक्निकों तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु प्रथम चरण में तृतीय चक्र की निविदा प्रक्रिया के पश्चात 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 4 राजकीय पॉलिटेक्निक अर्थात कुल 7 संस्थान प्रथम अधिकतम श्रेणी H1 निविदाकर्ताओं को आवंटित किया जाना आवंटित जो किया गया है उस पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिली है। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में अनुमोदित 39 राजकीय ITI में से इतर वर्तमान में बनकर तैयार 26 राजकीय ITI अर्थात कुल 65 राजकीय ITI के सापेक्ष अवशेष 49 राजकीय ITI तथा 17 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवशेष पॉलिटेक्निक संस्थानों को ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस खास तौर से जो पॉलिसी मैटर है वो यह है कि इसको भी PPP मॉडल पर संचालित करने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया। इसमें खास बात यह है कि प्रति पॉलिटेक्निक लगभग 64 एवं प्रति ITI लगभग 50 लोगों को निजी सहभागियों द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये संबलीनीकरण है EOW में SSIT का, यानी कि अभी तक एक ही नेचर के 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रहे थे। जो राज्य विशेष अनुसंधान दल उत्तर प्रदेश SSIT का EOW में ये आज मंत्रिपरिषद ने EOW में विलय को मंजूरी दे दी, चूंकि इनका नेचर ऑफ जॉब लगभग एक सा। दूसरा विशेष अनुदान सहकारिता, इसको भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको भी CVCID में संबलीनीकरण करने की मंजूरी दे दी। जी कोऑपरेटिव जी CVCID में इसको मंजूर करने की अनुमति दे दी। जी अभी विशेष अनुसंधान शाखा कोऑपरेटिव को अपराध अनुसंधान विभाग अर्थात CVCID में विशेष अनुसंधान शाखा को सहकारिता को विलय की मंजूरी दे दी। दोनों का नेचर ऑफ जॉब एक सा था, इसलिए और ज्यादा बेहतर तरीके से काफी जो कुछ भी है इसका विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता का आज मंत्रिपरिषद उसमें CVCID में विलय पर मंत्रिपरिषद ने मोहर लगा दी। और खास तौर से ये 112 में भी काफी बड़ा निर्णय लिया गया है, इसको भी ये भी समाप्त हो रहा था। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी RFP फॉर सिलेक्शन ऑफ द सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर द टेक्नोलॉजी implementation, operationalization and the maintenance of the state wide, इसमें 525 करोड़ 85,73,769 3 साल के लिए ये प्रदेश स्तरीय इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम UP 112 परियोजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु टेक्नोलॉजी एंड कॉल सेंटर मैन पावर के लिए एजेंसी के चयन के संबंध में ये असल में समाप्त हो रहा था। इसी 2/11/21 से 16/11/22 तक सेकेंड फेज में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी थी। आज खास तौर से 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 597 करोड़ 42 लाख रुपए के व्यवहार से एक, इसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, 112 रिस्पांस सिस्टम को आगे बढ़ाया। और जिसका हमको सब जानते हैं कि 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तब रिस्पांस सिस्टम में काफी समय लगता था, अब उसको काफी एडवांस किया गया है। अभी वर्तमान में 112 को अगर हम कॉल करते हैं तो 13 मिनट उसका रिस्पांस टाइम है एवरेज। इसके साथ ही अभी तक जो हमने सिस्टम एवॉल्व किया था उसमें जो भी
पीड़ित व्यक्ति के पास जो पहुंचने का जो अभी तक स्थिति थी उसमें लगभग 4-5 किलोमीटर था ग्रामीण क्षेत्र से और 1.5 किलोमीटर था करीब शहरी क्षेत्र से। तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको इसमें शामिल करते हुए लगभग 50 मीटर तक वो लोकेट कर सकेगा। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि हमसे कितनी दूर है हमारा 112 नंबर गाड़ी, और रिस्पांस टाइम भी कम किया। साथ ही साथ उसको हर तरीके से एडवांस बनाने की कोशिश की है और अभी तक उसमें जो 673 पर्सन ड्यूटी पर थे उसके स्थान पर 875 कर दिए गए और एक साथ अब 40,000 एक दिन में लोगों को अटेंड किया जा सके। तो ये अपने आप में उसका एडवांसमेंट करना, उसको आगे बढ़ाना, 112 की चूंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई है वो योजना, इसलिए उसको एडवांसमेंट करते हुए उसको आगे बढ़ाया गया है। और इसमें 3 साल के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको 597 करोड़ 42 लाख रुपए का व्यवहार इसमें 3 वर्ष के लिए आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पूरा प्रेस नोट दे दें जी, एजेंडा में अभी लेके आ रहे हैं